प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जैसे कि मैं अपनी कमेटी पोस्ट में डाल चुकी थी कि आज की मेजर चैनलिंग मैं आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। मेजर चैनलिंग क्यों है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि आज जो चैनलिंग मैं करने जा रही हूँ मे बी वो हर किसी के साथ रेजोनेट हो या ना भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, बिकॉज़ आपको ये नहीं सोचना है कि हम जर्नी में कहाँ पीछे रह गए हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। जस्ट वो चीज़ आपके मन का भ्रम हो सकता है। बस आपको अपने मन के भ्रम को दूर करने की ज़रूरत है और आप भी उसी जर्नी में, उसी डायरेक्शन में टैप इन कर जाएंगे जो अभी के लिए आप नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं जो बात करने वाली हूँ और आज की जो चैनलिंग है बहुत ही पावरफुल एंड बहुत हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। और ये केवल टिन फ्लेम के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। जिसमें कौन कौन आता है, टिन फ्लेम भी आते हैं जिसमें डीएम एंड डीएफ आ रहे हैं, स्टार सीट आ रहे हैं, सोलमेट आ रहे हैं एंड स्पिरिचुअल पर्सन भी आ रहे हैं। ये हर किसी के लिए चैनलिंग है। इसीलिए मैं अपना थंबनेल में डाली हूँ कि मेजर चैनलिंग एंड बहुत ही बिग बिग एक्टिव, मतलब एक्टिव एनर्जी है। इतनी एक्टिव एनर्जी है कि इन ऑन द स्पॉट रिजल्ट लेके आने वाली एनर्जी है एंड ऑन द स्पॉट आपको इफ़ेक्ट देखने वाली एनर्जी है। सबसे पहले यहाँ मैं और टीएफ की बात करने वाली हूँ। सबसे पहले कि जो हायर हायर वाइब्रेशंस एंड हायर सेल्फ से कनेक्टेड जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन है, जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा पार्ट अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाया है, जिन्होंने अपने सोल पर्पस पे लगाया है, जिन्होंने इस चीज़ का वेट नहीं किया कि मेरे डीएम कब आएंगे या कब मेरा यूनियन होगा, बल्कि उन्होंने अपनी जर्नी को सही ट्रैक पे ले जाने का 101% अपने आप में एक इनलाइटमेंट में काम किया है। तो वो जो एनर्जी है एक्चुअली में वो मेंटोर हो सकते हैं या कोई एक छुपी हुई एनर्जी हो सकती है। मे बी हो सकता है वो पब्लिकली नहीं हो, लेकिन वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो अपने लेवल पे, अपने स्तर पे सोल पर्पस कर रही है एंड अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है वो सोल। तो मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सभी के बारे में बात कर रही हूँ। बट हो सकता है कि आपके साथ में कुछ बातें रेजोनेट ना हो। तो जो डीएम एंड डीएफ हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड वाली एनर्जी को फील करते हैं एंड अपनी सोल को एक्टिवेट कर चुके हैं एंड अपनी अपनी हर चीज़ को वो अच्छे से मेंशन कर चुके हैं एंड उनकी जीवन से वो चीज़ निकल चुकी है। एंड जैसे कि क्रेविंग वाली जो एनर्जी होती है कि एक मतलब एक रिलेशनशिप पर ही आकर टिक जाना अपनी हर चीज़ को, वो चीज़ उनकी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका रीयूनियन हो, चाहते हैं, ऑफकोर्स चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक भक्ति में टैप इन कर दिया, एक इबादत में टैप इन कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी इस ऐसे एनर्जी कर देने की वजह से जो एनर्जी में बदलाव आया है वो ये आया है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली में आपके लिए जो हायर बीइंग सोल्स से कनेक्टेड हैं, जैसे कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि वो मेंटोर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनके लिए क्या है कि डार्क एनर्जी को, जो अब तक आप लड़ रहे थे या आप अपने आपने एक पर्पस लेके आए थे कि अर्थ से डार्क लाइट को कम करके एक लाइट को, यानी रोशनी को हमें बिखेरना है, रोशनी को जगाना है। जो अनअवेयर सोल हैं उनको अवेयरनेस में लेके आना है, सोल पर्पस करना है, लोगों के प्रति एक जागृति पैदा करनी है, अवेकनिंग पैदा करनी है, अवेकन सोल बनाना है हर किसी को। ये सभी का, सभी ट्विन फ्लेम का एक एक पर्पस है। लेकिन कुछ पर्पस, मतलब कुछ लोग इस पर्पस को निभा रहे हैं, कुछ डिफरेंट पर्पस निभा रहे हैं, कुछ डिफरेंट निभा रहे हैं, लेकिन सभी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, हर सोल को अवेकन करने के रास्ते पे।
या अवेयरनेस में लेने के रास्ते पे। तो अब तक क्या था कि फ़ेमिनिन या मैस्कुलिन कोई भी अपने इस सफ़र को अकेले तय कर रहा था, तो अब आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए कि आपको सपोर्ट आपके पार्टनर का मिलने वाला है, यानी कि आप दोनों मिलकर इस काम को करने वाले हैं। यानी अब तक हमारे फ़ेमिनिन या मैस्कुलिन अकेले इस सोल पर्पस को कर रही थी, या अकेले इस चीज़ को जूझ रही थी, लेकिन अब आप दोनों एक साथ में रहेंगे। यानी प्योर गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है अर्थ पे। और ये किसके साथ रेजोनेट होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एनर्जी पूरी तरह से प्योर एनर्जी रहने वाली है। यानी कि आपके जीवन के जो पहलू ऐसे रहे हैं जो आप चाह के भी रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, या चाह के भी वो चीज़ हील नहीं हो पाई है, तो वो अब आने वाले समय में कंप्लीट होने वाली है। एंड जो होता है ना, एक परफेक्ट यूनियन, एक परफेक्ट डीएम या डीएफ, या एक परफेक्ट अर्धनारीश्वर जो मिल के एक एक मिशन को कंप्लीट करते हैं, या एक एक जर्नी को कंप्लीट करेंगे, तो वो एनर्जी कंप्लीट यानी कि इंक्रीज हो चुकी है। यानी कि अब डीएम एंड डीएफ दोनों ही एक अर्धनारीश्वर वाले लेवल पे काम करने वाले हैं, ना केवल सोल पर्पस लेवल पे, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो एक हैप्पी मोमेंट वाली जर्नी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। यानी डिवाइन उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो हार्ड वर्क हमारी फैमिली या मैस्कुलिन ने पे किया है, जिस किसी ने भी ये वर्क किया है, उसकी इस तपस्या का, उसकी इस एनर्जी का जो रिवॉर्ड है वो है कि आप दोनों एक एक कंप्लीट पैकेज के रूप में काम करेंगे। एक कंप्लीट यानी कि एक जैसे कि होता है ना कि हाँ ये कंप्लीट पैकेज है, अब इसमें कोई कमी नहीं है, अब ये कुछ भी मतलब अब इसका कुछ भी करें आप, ठीक है। तो ऐसे ही डिवाइन ने आपको एक कंप्लीट पैकेज कर दिया है, जहाँ अब आपकी मर्जी जो है, जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल, मतलब जो अदर सोल धरती पे जो अनअवेकन एनर्जी में घूम रही हैं, जो अपनी पहचान भूल चुकी हैं, जो अपने सोल के अस्तित्व को भूल चुकी हैं, उनके जीवन में अवेयरनेस लेके आना, उनके सोल को एक्टिवेट करना, उनके ज्ञान को एक्टिवेट करना, एंड उनको उस चीज़ से, उस पार्ट से जोड़ना जो अभी तक वो पार्ट से टच नहीं हुए हैं। ये सारा काम हमारे मिलकर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सोलमेट एंड स्टार सीड की। तो ये जो टाइम है आपका बहुत ही हायर टाइमिंग रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत हायर लर्निंग भी होगी, हायर वाइब्रेशंस फील करेंगे, साथ में बहुत हायर मेजर एक्सपीरियंस आप अपनी जर्नी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे सबसे कॉमन बात है, स्टार सीड, ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअल पर्सन एंड सोलमेट, वो उन सबकी जो खास बात है, खास जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप सभी के, चाहे वो हायर बीइंग सोल हो, चाहे वो डाउन मतलब मीडियम साइज़ की हो, चाहे वो कम लेवल की हो, लेकिन जितनी भी लेवल की यहाँ पे जो सोल हैं, उन सब के साथ में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि अब तक आपके जो 7 चक्रास थे वो एक्टिवेट हो रहे थे, या हील हो रहे थे, क्लीन हो रहे थे, ब्लॉकेज रिलीज़ हो रहे थे। लेकिन अब जो एनर्जी आपकी डिवाइन की एनर्जी या चैनलिंग कहूँ मैं आपको, जो इंक्रीज़ हुई है न्यू मून पे, वो ये हुई है कि ये पूरा न्यू मून आपके चक्रास को एक हाई वाइब्रेशन में रखेगा, एक हायर एनर्जी के साथ कनेक्टेड रखेगा, जहां आपको जिस भी ब्लॉकेज को हील करने में इशू आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे, वो सारे इशू प्रॉब्लम्स आपकी रिलीज़ होंगे। और उसके साथ में आप एक हायर एक्सपीरियंस को, एक हायर नॉलेज को ग्रेन करेंगे, एक हायर जो चीज़ यानी कि अब तक आपने सीखा समझा, वो सारी चीज़ों से हट कर के एक आप नई पहचान को ढूंढेंगे, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की थी, या कोई आपका ड्रीम रहा था, या फिर एक तरह से आप अपनी अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश रही आपकी जो कंप्लीट नहीं हुई, एंड आपके जीवन में एक अबंडेंस को लेकर के बहुत स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम रही है। तो जो अभी तक आपने एक ऐसे हिस्से को जिया है जहां आप सबसे ज़्यादा मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे हैं, तो वो आपका ब्लॉकेज हील हो रहा है। साथ में जो आपके
मैंने अभी बात की थी 7 चक्रास के बारे में। तो आपको जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको भूख कम हो गई है। भूख या तो किसी की ज़्यादा हुई है या भूख किसी की कम हुई है। थोड़ा-सा आपके सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा, ये यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ चल रहा था, जो अब हील हो रहा है आपका। साथ में आपका क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, ये 3 चक्रा जो थे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज में चल रहे थे। इसी की वजह से आप कनेक्टेड फील नहीं हो रहे थे। आप आपकी पार्टनर से एनर्जी आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, या फिर आप टेलीपैथिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, यानी कि चीज़ों से आपका कनेक्शन जैसे हट गया था। बहुत लोग तो ये सोच रहे थे कि जैसे कि बहुत टाइम से आप मेडिटेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए हैं, लेकिन सडनली आपका जैसे कट ऑफ हो गया और अब आपको ऐसा लगने लगा है कि जैसे डिवाइन से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, डिवाइन आपसे कनेक्टेड नहीं है, या आपको डिवाइन गाइड नहीं कर रहे हैं, या वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेजेस नहीं दे रहे हैं, आपको वो एक्सपीरियंस फील नहीं हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे डाउट आपके जीवन में जो चल रहे हैं, वो सारे एक तरह से बेवजह हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेज की वजह से वो सारे थॉट एंड ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट वाली एनर्जी आ रही थी, जिसकी वजह से आप अपने आप को मतलब कनेक्टेड फील नहीं कर रहे थे एंड अपने आप को बैलेंस फील नहीं कर रहे थे। हालांकि आप हर संभव कोशिश कर रहे थे, बट वो हो नहीं पा रहा था। इसकी जो भी सिस्टम्स आपके हैं, ये एक्चुअली में आपको सबके 7 चक्रा जो हैं वो एक्टिवेट तो है ही, मतलब एक्टिवेट तो हो ही रहे थे इतने दिन से, लेकिन अब उनमें क्या है कि एक तरह से वो पावर, वो एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है, जिससे कि आपके जीवन में वो हिस्सा भी आपका अवेकन हो, जिससे अभी तक आप टच नहीं हुए हैं। आपके अंदर जो डीप नॉलेज लेके आप आए हैं, आपके अंदर डीएनए में जो बहुत सारी पास्ट लाइफ की मेमोरी एंड पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें जो इस लाइफ में याद आना बहुत ज़रूरी है, इस लाइफ में वो चीज़ कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, या वो पावर जो आपने पास्ट लाइफ में एक्टिवेट की थी लेकिन इस टाइम अभी वो एक्टिवेशन मोड पे नहीं आई है, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी धीरे धीरे हील होंगी एंड वो सारी चीज़ें आपकी हाईलाइट पे आएंगी और आप उनको हील भी करोगे, राइट। तो ये है उन लोगों की एनर्जी, यानी कि जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं एंड सोलमेट एनर्जी में है, एंड ट्विन फ्लेम वालों को भी ये एनर्जी रेजोनेट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको रेजोनेट होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको ना थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो न्यू मून एनर्जी है, न्यू मून आपके जीवन में एक नया बदलाव लेके आ रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो आपके साइकिक पावर से बदलाव मिलेंगे। यानी अब तक आप इमोशनल साइड पे ज़्यादा बीक रहे हैं, अभी तक के जो मून्स गए हैं, यहाँ पे आपकी साइकिक पावर डेवलप होगी। जिसको भी पर्जिंग एंड ये वाली एनर्जी होती है, तो आपको इमीडिएटली बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप लो एनर्जी से इस न्यू मून, फुल मून, आई मीन न्यू मून का वेलकम करोगे, तो टोटल फुल मून तक आपकी एनर्जी इसी तरह से निकलेगी, आप बैलेंस करते करते ही पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस को शुरुआत से ही आप न्यू मून से ही स्टार्ट करते हो और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ये आपको पता हो कि ट्रिगर्स आएंगे, लोग आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, लोग आपको हर्ट करेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को सेफ रखना है, उन जगहों पे वेस्ट नहीं करना जो जहाँ एनर्जी देना बेकार की बात है। मतलब जहाँ आपको एनर्जी देनी ही नहीं है, वहाँ बेवजह एनर्जी को नहीं लगाना है। तो आपको न्यू मून से ही स्टार्ट करना है, एक तरह से आपको अपना प्लेटफॉर्म रेडी करना है, एक शेड्यूल रेडी करना है कि किस तरह से आप न्यू मून पे अपने आप को एक बेहतर वर्जन में अपने आप, यानी कि न्यू मून और फुल मून आपको न्यू वर्जन वाली एनर्जी में लेके आ रहा है, यानी आपको एक न्यू वर्जन में क्रिएट करेगा एंड आपकी वो सारी साइकिक पावर डेवलप करेगा जो अभी तक आपने उस पर काम नहीं किया, या फिर आपकी वो चीज़ एक्टिवेट नहीं हुई, आपने काम किया लेकिन वो चीज़, वो साइड आपकी डेवलप नहीं हुई। यानी कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम चैनलिंग नहीं कर पाते, हम कनेक्टेड फील नहीं होते, तो वो सारे पहलू आपके इस टाइम आपके हील होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि एक न्यू वर्जन एनर्जी आ रही है, एक नया पार्ट आप अपनी लाइफ का देखेंगे। तो ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एनर्जी आपके साथ किस तरह से रेजोनेट हुई है, एंड जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है। और साथ में कल से मेरी 22 यानी मार्च न्यू मून क्लासेस शुरू हो रही है। न्यू मून टू फुल मून रिचुअल्स होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लिनजिंग होंगी, बिकॉज ये जो न्यू मून है दुर्गा माँ की पूजा